बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। देखते ही देखते ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 कानपुर के भी पैसेंजर बताए जा रहे हैं। इनमें से 20 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का शिकार हुई ट्रेन में कानपुर के भी 88 यात्री सफर कर रहे थे, जिनमें 2 यात्रियों के सफर की बोर्डिंग इटावा से हुई थी। फिलहाल इस हादसे के बाद कानपुर सेंट्रल पर आने वाली कई ट्रेन अपने समय से नहीं पहुंच पा रही हैं। कई ट्रेन का रूट डाइवर्ट करके स्टेशन तक लाया जा रहा है। साथ ही कानपुर रेलवे प्रशासन की ओर से भी कानपुर से गए यात्रियों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। ऐसे में देखिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। बिहार में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित नज़र आ रही हैं। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ स्टेशन का नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई ऐसी ट्रेनें यहाँ पर आई हैं और हादसे की वजह से जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं उसकी वजह से जो कानपुर सेंट्रल पर अब तक ट्रेनें आ जानी चाहिए थी वो काफ़ी लेट हैं। और यहाँ पर जो सीटों पर बैठे लोग हैं वो कई अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको अगर बता दें कि इस हादसे के बाद यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेल्प डेस्क बनाया गया कि किसी भी अपने को अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो यहाँ पर आकर कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिलहाल जब हमने यहाँ पर कानपुर सेंट्रल के रेलवे प्रबंधन से बात किया तो यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ उस ट्रेन में जो हादसे का शिकार हुई है वहाँ से लगभग उस ट्रेन में कानपुर सेंट्रल से 88 यात्री सवार हुए थे और 2 ऐसे यात्री थे जिनकी बोर्डिंग इटावा जंक्शन के पास से हुई थी। लेट तो ज़्यादा कानपुर से जो गुजरने वाली ट्रेनें खास करके डाउन डायरेक्शन जो हम लोग पटना जाने वाली गाड़ियाँ थीं वो रात में जब डिरेलमेंट हुआ तो अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी थीं और वो आगे जाके कुछ देर प्रयागराज के बाद रेगुलेट रही हैं। उनको फिर धीरे धीरे डाइवर्जन करा के जो ग्रैंड कॉर्ड है उसके माध्यम से चलाया गया है। और जो उधर से आने वाली गाड़ियां हैं जो कि पटना होते हुए मुगलसराय होते हुए आती हैं उनमें कुछ गाड़ियां हैं जो कि विलम्ब से चल रही थी थोड़ी सी। इसमें गुवाहाटी राजधानी थी, पटना राजधानी है और अभी कुछ गाड़ियां हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जो डिरेलमेंट हुआ था उसका अप में डायरेक्शन जो दिल्ली जाती है। और इसके अलावा जो हमारा एक नंदन कानन है 28-19 गाड़ी है, ये गाड़ियां अभी हमें मिल रही हैं, लेट है, रेगुलेट होकर आ रही हैं। कुछ गाड़ियों का मैसेज है 2-3 गाड़ियों का जो कि हमें डाइवर्ट होकर लखनऊ डायरेक्शन से जो हमें मुगलसराय डायरेक्शन से मिलती हैं, जैसे कि वो गाड़ियां हमें नॉर्थ ईस्ट और जैसे कि 2487 जो हमारी गाड़ी एक है ये गाड़ियां हमें लखनऊ डायरेक्शन से मिलेंगी। और कुछ गाड़ियों को जो रूट कन्वर्ट करके डाउन की गाड़ियां भी हैं उनको लखनऊ डायरेक्शन से होते हुए इनको चलाया जाएगा। हादसे से किसी तरह की चीज़ों के यहाँ कानपुर लेकर प्रभावित है? नहीं, कानपुर से करीब 88 यात्री इसमें सवार हुए थे इस गाड़ी में और उसमें से जो वहाँ से हमें लिस्ट प्राप्त हुई है इंजर्ड पैसेंजर्स की और डेथ पैसेंजर की, उसमें से हमारे कानपुर से यात्रा करने वाले लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है। 2 यात्री अलबत्ता जो इटावा से बोर्ड किए थे 3rd AC में, वो लोग इंजर्ड हैं। उनके परिजनों से बात की गई है और उनके परिजनों को वहाँ पे घटनास्थल पे या जहाँ पे हॉस्पिटल में उनके संबंधित वहाँ पे जो यात्री भर्ती हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोग हर संभव मदद कर रहे हैं उनको। फिलहाल जो कानपुर से 88 यात्री सवार हुए थे उनको किसी तरह की कोई हाथाहाथ होने की सूचना तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो 2 पैसेंजर इटावा से जिनकी बोर्डिंग थी वो घायलों की सूची में बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने उनके घर वालों को सूचना कर दी है और यहाँ पर काफ़ी जो ट्रेनें हैं उनका संचालन जो रूट डाइवर्जन हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं देरी से ट्रेन आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।